कि भक्ति होती क्या है? कि आप अपने आप को भूल चुके हो, आपको सिर्फ ईश्वर याद है। अभी ऋषिकेश की गलियों में भी लिखा हुआ है एक जगह, मैं अपने आप को भूल जाऊं पर आपको याद रखूं। तो भक्ति यही है कि जहां मैं है ही नहीं, अगर मीराबाई की बात करें तो उनमें मैं है ही नहीं। अगर वो मैं सोचती तो वो अपनी जिंदगी का भी सोचती। हनुमान का ही आप ले लो, हनुमान जी ने इतने बड़े बड़े काम किए है ना, इतना उनका हम पढ़ते हैं रामायण में, सुंदरकांड में, लेकिन कहीं पे भी ऐसा उनका आप भाव नहीं देखोगे कि मैंने ये किया। कोई बहुत ज्यादा अगर भक्ति में भी है तो वो भी पिछले जन्म की वजह से। बिल्कुल, हाँ, अगर आप मान लो जैसे आपने हनुमान जी की भक्ति अभी गाया, तो ये तो मतलब 100% है कि आप पहले हनुमान जी की भक्ति कर चुके हो। इनफैक्ट मैं तो आपको बताती हूँ, एक लेडी थी तो उनको ध्यान में बार बार आ रहा है कि वो एक शरीर नहीं है, वो मतलब एक लेडी का शरीर नहीं है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक गाय हूँ। फिर एक दिन उनको ध्यान करते करते ऐसी अनुभूति हुई कि कभी कभी कहीं किसी जन्म में वृंदावन में वो किसी गाय के रूप में होंगी, और तब होंगी जब कृष्णा होंगे। उनको ऐसी अनुभूति हुई और उनको सपना भी आया। अब आपने पूजा पाठ करी और वहां से निकलते निकलते आपने किसी को 2 बातें खराब बोल दी, तब तो आप भक्ति में नहीं हो, तब तो आप बस आप एक मतलब खेल खेल रहे हो आप, फिर अगरबत्ती और वो नहीं। तो अगर अच्छा बुरा की बात है तो कृष्ण अर्जुन को क्यों बोलते कि भाई तुम अपने ही लोगों को, अपने ही भाइयों के खिलाफ तुम लड़ने लग जाओ। अगर कर्म के हिसाब से देखें या करने के हिसाब से, कर्म भी नहीं करने के हिसाब से देखें, तो ये तो कोई अच्छी चीज तो है नहीं कि आप अपने भाइयों से लड़ रहे हो, वो भी किसके लिए, गद्दी के लिए, तो गलत बात हो गई। लेकिन भगवान ने बोला कि नहीं तुम लड़ो। नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिस्टिकल टॉक्स के एक और नए एपिसोड में। और मैं आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो आज मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले मैं उनका स्वागत करना चाहूँगा। शिवांगी रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते। और कैसे हो आप? क्या चल रहा है जीवन में? राम राम ही चल रहा है बस। बहुत अच्छा चल रहा है। अभी तो यहाँ आए हुए हैं आपके यहाँ ऋषिकेश, हरिद्वार, तो यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। जी, हरिद्वार ऋषिकेश में सबका यही होता है कि यहाँ पे आके थोड़ा मन लग जाता है हर किसी का, गंगा जी के घाट। खासकर अगर आप भक्ति भाव में हैं तो यहाँ आपको बहुत मन लगेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। सो शिवांगी जी, सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा टॉपिक से ही कि मतलब जैसे हम आपको भी मैंने थोड़ा प्रोफाइल देखा, तो आप ना कर्मों के ऊपर बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हो। तो कर्मों से ही मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि हम सब कर्म ही कर रहे हैं। सो हम कर्मों से इसको स्टार्ट करें तो शायद ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम देखते हैं कि जो भी हम कर्म करते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, ऐसा बोला जाता है कि वो लौट के आता है। अगर हम अच्छा कर रहे हैं तो अच्छा होगा, बुरा करें तो बुरा होता। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? कुछ हद तक है, लेकिन हम जिस तरीके से उसको समझते हैं वो थोड़ा अलग है। जैसे अभी आपने बोला कि कर्म कर रहे हैं, पर जो बात जैसे भगवत गीता का, अगर आपको कि वहीं से हम समझते हैं कर्म क्या है, अगर वहां से लोगे तो करने से तो कर्म का कोई मतलब है ही नहीं। करना कर्म है ही नहीं। हमें लगता है कि कर रहे हैं तो कर्म हमारे बन रहा है, पर कर्म वो नहीं है। आप कर्म को ऐसे समझो कि आप अगर कोडिंग आजकल लोग करते हैं ना, कोडिंग वेबसाइट बनाते हैं, तो जो भी वेबसाइट के सामने आपको दिखता है उसके लिए पीछे लोग कोड डालते हैं और उस कोड के हिसाब से बाहर सामने आपको वेबसाइट पे कुछ दिखती है ना। उस तरीके से हमारी जो सूक्ष्म शरीर होती है, सटल बॉडी बोलते हैं उसको, वो अलग अलग कोड्स को कैरी करते हैं। ये कोड हो गया कर्म, या हम उसको बोलते हैं कार्मिक इंप्रेशन। उनको जो कैरी करते हैं उसके हिसाब से आपको आपकी बाहरी रियलिटी यानी बाहरी दुनिया आपको मिलती है। आपके रिलेशनशिप, आपका काम, आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य, सब कुछ आपके जो कोड्स हैं, कार्मिक इंप्रेशन जो आप कैरी कर रहे हो, उसके अनुसार होता है। और वो करने से नहीं बनता है, वो बनता है मैं से। मैं मतलब क्या? मतलब ये कि ऐसा मान लो आप कि आपकी आत्मा है, उस वो तो बिल्कुल छूती नहीं है, ये सब लीला से वो बहुत दूर रहती है। पर आत्मा का ही एक रूप होता है अहंकार। ठीक है, अहम, जिसको हम लोग अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो सेल्फ को आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे रमणा महर्षि जी हैं, उनकी किताब पढ़ो तो सेल्फ कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये जो सेल्फ है, ये जो अहम है, वो भगवान की इस लीला में खेल रहा है, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है। ठीक है, और वो आत्मा जो है उस अहम को ऑब्जर्व कर रही है, देख रही है। तो जिस तरीके से आप अपने आप को देख रहे हो, वो आपके कर्म बनाता है। ठीक है, जैसे आप खुद को देख रहे हो, जैसे भी आप पॉडकास्ट कर रहे हो, अगर आपके मन में अपने आप को लेके, आदित्य को लेके एक भावना आ गई कि अरे मैं तो कितने बड़े बड़े पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ, तो क्या हो गया, आपके अंदर एक सुपियोरिटी वाली फीलिंग आ गई कि आप थोड़े बड़े हो, यही कर्म बन गया।
और जब आप कोई भी भाव नहीं रखते हो, जब मैं होता ही नहीं है कि मैं तो हूँ ही नहीं, जो कर रहे हैं आपने हनुमान लगाया पीछे, तो हनुमान जी कर रहे हैं, या जो कर रहे हैं राम कर रहे हैं। जब मैं भाव पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, तो कर्म बनते ही नहीं। इसलिए भगवत गीता में कृष्ण बोलते भी हैं कि जो भी तुम कर रहे हो सब मुझे दे दो, है ना? जो उसका रिजल्ट है, जो कर रहे हो, सब कुछ मैं कराता हूँ, मुझे ही वापस दे दो, मैं रखो ही नहीं। तो ये कर्म है। कर्म को करने से कोई मतलब नहीं, सोचने से, करने से, आप मुझे आज कैसे मुझसे ट्रीट करोगे उससे कोई मतलब नहीं है। आप खुद को कैसे देख रहे हो, वो कर्म है। तो ये होता है। अच्छा, जैसे कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि ना मतलब हम देखते हैं कि कुछ लोग जो अच्छा करते हैं, उनके साथ अच्छा होता नहीं है, मतलब उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही हैं, कष्ट ही आए जा रहे हैं। पर कुछ लोग जो बहुत बुरा करते हैं, किसी का अच्छा नहीं करते, उनके साथ उनके जीवन में वैसे कष्ट नहीं आते, उनको पास पैसा भी अच्छा होता है, वो बहुत लग्ज़री लाइफ़ भी जीते हैं। तो ये कैसे रहता है मतलब? ये मुझसे बहुत लोग पूछते हैं सवाल, खासकर जो मेरे जो है फॉलोअर जो भी हैं, वो लोग पूछते रहते हैं। तो ये तो वही बात हो गई ना कि अब जैसे मान लो बहुत लोग सोचते हैं कि चैरिटी कर रहे हैं हम, है ना? हम कोई दान कर रहे हैं। दान में आपने भाव क्या रखा अपने आप अपने लिए? अब अपने आप को किस तरीके से देख रहे थे उसमें? क्या आपके अंदर 1 मिनट के लिए ये आ गया कि मैं बड़ा हूँ और मैं इसको कुछ दे पा रहा हूँ? तो यहाँ पे कर्मा फॉर्म हो गया कि मैं ऊपर हूँ, है ना? और कर्म का एक लॉ होता है जो आप कह रहे हो ना कि जो लौट के आता है, वो क्या होता है? आप इन्फिनिटी की तरह वो शेप बना रहता है। कभी अगर आप ऊपर अपने आप को देखे हो, तो वो नीचे भी जाओगे। तो अगर इस जन्म में आपको एक मन में भाव आ गया कि मैं चैरिटी कर रहा हूँ, मैं ऊपर हूँ, कर रहे हो क्या चैरिटी? तो ले लो, बोलना चाहिए कि मैं तो दान कर रहा था, तो मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है? या मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया कि मैं नीचे आ गया? क्योंकि भाव आपने उसमें नीचे क्या बना लिया अपने आप को लेके कि मैं ऊपर हूँ। तो वो जो ऊपर-नीचे का फ्लो है, वो इसको अब इसलिए अभी आप इस जन्म में किसी को देख रहे हो बहुत अमीर है। आपको नहीं पता कि उसने अपने आप को अलग-अलग जन्मों में जो उसने एक्सपीरियंसेस दिए हैं, जो उसने लीला रची है इस यहाँ पे आकर, उसमें उसने क्या अपने आप के लेको भाव लेकर वो चल रहा है। या अपने आप को उसने वो कैसे देखा होगा और वो जो परसेप्शन लेकर वो चल रहा है, वो आपको नहीं पता। ठीक है? तो इसका कारण वो होता है कि और हमें लगता है कि हम तो अच्छा कर रहे हैं। करने से कोई मतलब ही नहीं है। जवाब ही यहीं पे समझ आता है, करने से तो कर्म है ही नहीं। कर्म वो है जो आप अपने आप को कैसे देखते हो। और देखना ये भी नहीं कॉन्शियसली। ये तो हमने बोल दिया कि हाँ, मैं तो अपने आप को कॉन्शियसली देख रहा हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। ये सब तो ये सूक्ष्म क्यों बोला गया? सूक्ष्म शरीर में होता है कर्म। तो सूक्ष्म मतलब ऐसी चीज़ ना सटल है कि आपका कॉन्शियस जो मन है, वो तो समझ भी नहीं पाएगा कि अंदर सूक्ष्म मन में क्या-क्या आप स्टोर करते जा रहे हो, कलेक्ट करते जा रहे हो। जैसे कि हम देखते हैं कि हम अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ बुरा कर रहे हैं, चाहे हम किसी का बहुत बुरा भी कर रहे हैं, हमें उस समय भले ही उसका पता नहीं है, लेकिन एक समय ऐसा आता है हमें खुद लगता है कि यार खुद लगता है कि ये हमने क्यों किया था उस समय। तो कहीं न कहीं वही चीज़ हो गई। कहीं न कहीं आपने उसको कैरी किया अंदर, है ना? नहीं तो अगर अच्छा-बुरा की बात है तो कृष्ण अर्जुन को क्यों बोलते कि भाई तुम अपने ही लोगों को, अपने ही भाइयों के खिलाफ तुम लड़ने लग जाओ। अगर कर्म के हिसाब से देखें या करने के हिसाब से, कर्म भी नहीं, करने के हिसाब से देखें तो ये तो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं कि आप अपने भाइयों से लड़ रहे हो, वो भी किसके लिए? गद्दी के लिए, तो गलत बात हो गई। लेकिन भगवान ने बोला कि नहीं तुम लड़ो। तो यानी हम कर्म को करने के हिसाब से समझेंगे तो फिर नहीं समझ में आने वाला है। जैसे पिछले जन्म की बात हो रही थी कि मतलब पास्ट लाइफ की अभी बात हुई, तो जैसे हमारा जो पिछले जन्म है, तो उनके जो कर्म रहते हैं, वो इस जन्म में उनका असर पड़ता है। बिल्कुल, बिल्कुल पड़ता है। इनफैक्ट मैं तो जितना भी करती हूँ काम वो पिछले जन्म का ही कुछ चला आ रहा होता है, जिस तो आपने पूरी तरीके से समझ लो उसको रिज़ॉल्व नहीं किया है। क्योंकि मैंने बोला ना कोडिंग है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन जो आप लेकर चल रहे हो जानकारी अपने ही आत्मा के बारे में, ये कर्म बना रहा है कि मैं ये, मैं वो और ये कौन लेके चल रहा है? मैं। इसलिए अहंकार का बहुत बड़ा काम होता है हमारे आध्यात्मिक काम में। अहंकार को जितना कम करो, जितना आप उसको कम करके भगवान में डाल दो, उतना अच्छा आप आगे बढ़ते हो अध्यात्म में। तो जो आपका पिछले जन्म से लेकर आप चल रहे हो, वो आपका अहम लेकर चल रहा है कि मैं ऐसे किया और सिर्फ यही नहीं कि अच्छी चीज़ें, बुरी चीज़ें भी जैसे अब गिल्ट लेके चल रहे हैं, मैंने ऐसा क्यों किया? जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ, मेरी एक क्लाइंट थी वो उसमें आए थे, हमारे ग्रुप में आए थे मेडिटेशन के लिए। तो उनका इस जन्म में वो कितना भी हो जाए, ठीक है? वो उनको शादी का कुछ प्रॉब्लम था, वो नहीं कर पा रही थीं। अभी कभी कोई दिक्कत हो जाए, कभी कुछ दिक्कत हो जाए। तो हस्बैंड का मतलब एक शादी शायद उनकी हुई थी, वो खराब हो गई और फिर वो ढूँढ नहीं पा रही थी। तो हमने जब उनका समझा कि क्यों ये चल रहा है, उनकी एनर्जी रीड करी या जो भी करा, तो वो समझ में आया कि कहीं न कहीं उनको गिल्ट था किसी जन्म का, जब उन्होंने अपने बच्चे को छोड़ दिया था, अबैंडन कर दिया था।
तो उनको था कि मैं इतनी खराब माँ हूँ कि मैं दोबारा ऐसी माँ बन जाऊँगी। तो माँ बनने के ना बनूँ, तो शादी ही नहीं करते हैं। ये एक लिमिटिंग बिलीफ है, एक इम्प्रेशन है जो वो कैरी करके चल रही थी। तो शादी से कोई मतलब नहीं था। यहाँ वो सोच रही है कि मैं शादी नहीं कर पा रही हूँ। एक्चुअली अंदर क्या था कि मुझे माँ, और वो इतना रोई थी उस सेशन में, मेरे को भी याद है। लोग, और ऐसा दुःख जो आपने इस जन्म में तो जिया ही नहीं है, पर आप उस सेशन में इतना रो रहे हो फूट-फूट के, तो कहाँ से आ रहा है ये? तो ये पिछले जन्म का कुछ ना कुछ लेकर आप पता नहीं कब से चल रहे हैं हम लोग। लेकिन उसमें मेरा एक कहना ज़रूर है कि आप पिछले जन्म में फँसो मत, क्योंकि जन्म तो इतने जी लिए आपने, तो कितनों पे काम करोगे? उसमें उसको समझ लो कि हाँ, मैं ये लेके चली हूँ, लेकिन काम अहंकार पे करो। मैं को खत्म करने में, जिसमें भक्ति का काम आ जाता है। तो ये है, लेकिन बिल्कुल है। पिछले जन्म से तो हम सब लेकर चल रहे हैं। अच्छा, जैसे हम देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा अगर भक्ति में भी है, हुँ। तो वो भी पिछले जन्म की वजह से। बिल्कुल, हाँ, हाँ। अगर आप मान लो जैसे आपने हनुमान जी की भक्ति अभी गाया, तो ये तो हम मतलब 100% है कि आप पहले हनुमान जी की भक्ति कर चुके हो। इनफैक्ट मैं तो आपको बताती हूँ, एक लेडी थी वही ऐसे मेडिटेशन में, उनको जब वो ध्यान कर रही थी, हम कृष्ण का मेडिटेशन करवा रहे थे, कृष्ण के ऊपर ध्यान करवा रहे थे, तो उनको ध्यान में बार-बार आ रहा है कि वो एक शरीर नहीं है, वो मतलब एक लेडी का शरीर नहीं है। उनको ऐसा फ़ील हो रहा है कि मैं एक गाय हूँ, ठीक है? गाय जैसी उनको फ़ीलिंग आ रही है। और वो मुझे आके बोल रहे हैं कि शिवांगी यार ऐसा क्यों हो रहा है बार-बार? ध्यान में भी वैसे ही आ रहा है, जो भी है। फिर एक दिन उनको ध्यान करते-करते ऐसी अनुभूति हुई कि कभी किसी जन्म में, और उनका वृंदावन से जुड़ाव है, कि कभी-कभी कहीं किसी जन्म में वृंदावन में वो किसी गाय के रूप में होंगी, और तब होंगी जब कृष्णा होंगे। उनको ऐसी अनुभूति हुई और उनका सपना भी आया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा था। तो आप सोच लो, गाय गाय के रूप में ऐसे मतलब आते हैं बहुत, लेकिन अगर आपकी भक्ति है किसी को भी लेके, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि सिर्फ़ इस जन्म की है। अब तो कब से इस बस आप भूल गए थे, आप याद कर लिए कि अच्छा इनसे जुड़ना था, हनुमान से जुड़ना था, राम से जुड़ना था, इससे। अच्छा, तो ये तो है। तो जैसे अभी आपने अपने सेशंस की आप बात बता रहे हो, थोड़ा मैं इसमें ही और डीप जाना चाहूँगा, जैसे कि हम जैसे आप सेशंस कराते हो तो कैसे होता है, मतलब कैसे लोग, होता मतलब क्या प्रोसेस पूछ रहे हो आप? हाँ, प्रोसेस की मतलब कैसे लोग जुड़ पाते हैं? कौन-कौन सी जैसे आप बता रहे हो कृष्णा जी की आप करवा देते हो मेडिटेशन, तो और भी किसी भगवान का मेडिटेशन आप। हाँ, मैं तो भगवान का ही कराती हूँ एक्चुअली। मेरा देखिए, मेरा काम, मैं अपने आप को समझती हूँ कि भगवान ने मेरे को ब्रिज की तरह बनाया है, और मैं ब्रिज बन जाती हूँ, और जिस ईश्वर के रूप से किसी को जोड़ना होता है, मैं उनको ध्यान के माध्यम से जोड़ती हूँ। तो जैसे कि अभी हम करने वाले हैं काली माँ का ध्यान, और ये इस संडे का भी, तो हम ऑनलाइन करते हैं और ऑफलाइन भी कर देते हैं कभी-कभी। लेकिन वो मैं बस डाल देती हूँ, और मुझे पता है कि जिनको काली माँ से जुड़ना होगा उस सेशन के लिए, वो आ जाएँगे लोग। कभी कुछ ऐसा प्रमोशन-वमोशन कुछ भी नहीं। कृष्ण का कभी डाल दिया, मुझे पता है कि कृष्ण को जिनको बुलाना होगा, वो आ जाएँगे। तो और लोगों को ध्यान में आदित्य आप पढ़ोगे तो आप देखोगे ऐसी-ऐसी चीज़ें उनको महसूस होती हैं, दिखती हैं, जो बाद में हमें लगता है कि यार इनको कैसे हो गई? जैसे कभी उनको महसूस होगा कि कृष्ण उनके पास बैठे हैं, कुछ उनको बता रहे हैं, और ऐसी चीज़ वो सुन ली है जो उनको पता भी नहीं है। बाद में उन्होंने जाके थोड़ा सर्च करा कि भाई ये कहानी सच में हुई। जैसे एक मेरे क्लाइंट हैं, वही उनके साथ हुई थी, एक लेडी हैं बैंगलोर से। तो उन्होंने कहानी कुछ सुन ली अर्जुन की, कि अर्जुन कभी अर्जुनी बने थे। ऐसी कोई कहानी उन्होंने ध्यान में सुनी, ठीक है? कि वो फीमेल रूप में आए थे। उन्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। बाद में हमें पता चला कि एक कहानी है त्रिपुरा रहस्य करके, माँ त्रिपुरा का एक कहानी है, जहाँ पे अर्जुन ने कृष्ण से पूछा था कि आप अपना सबसे बड़ा रहस्य मुझे बताओ, मुझे आपसे और जुड़ना है, आप मेरे इतने अच्छे दोस्त हो। तो कृष्ण ने बोला था कि तब इसके लिए तुम्हें माँ त्रिपुरा के पास जाना पड़ेगा, और उनके थ्रू अर्जुनों ने अपना जो मेल बॉडी है उसका त्याग करके एक फीमेल रूप में वो आए थे, गोपी के रूप में बन गए थे वो। और ये वृंदावन नहीं, वो दूसरे वृंदावन जो इस लोक में है भी नहीं, वहां जाकर उनके साथ रासलीला, फिर कृष्ण, और रासलीला मतलब क्या, वो एक हुए थे, कृष्ण और अर्जुनी, अर्जुन नहीं अर्जुनी रूप में एक हुए। तो ये कहानी मेरे क्लाइंट ने ध्यान में सुनी, कृष्ण पे ध्यान करते करते, और हमें पता ही नहीं कि ऐसी कहानी है, फिर हमने ढूंढी। तो हाँ, ये एकदम होता है, और यही इसी में मजा आता है, जब आप भगवान से ऐसा महसूस करते हो ना कि ये तो मेरे भाई हैं, ये तो मेरे पिता हैं, तब वो एक वाली फीलिंग आती है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं भगवान की भी, तो थोड़ा-सा भक्ति की भी बात चल रही है, तो भक्ति पे मैं थोड़ा-सा जानना चाहूँगा कि भक्ति होती क्या है? हुँ। भक्ति यही होती है कि आप अपने आप को भूल चुके हो, आपको सिर्फ़ ईश्वर याद है। अभी ऋषिकेश की गलियों में भी लिखा हुआ है एक जगह कि अब मैं ईश्वर, आप मुझे क्या है, हाँ, मैं अपने आप को भूल जाऊँ पर आपको याद रखूँ। आप पढ़ना कहीं-कहीं पोस्टर, मैंने ध्यान दिया उसमें लिखा है।
तो भक्ति यही है कि जहाँ मैं है ही नहीं, जैसे मीरा जी, अगर मीराबाई की बात करें तो उनमें मैं है ही नहीं। अगर वो मैं सोचती तो वो अपनी ज़िंदगी का भी सोचती। तो और हनुमान का ही आप ले लो। हनुमान जी ने इतने बड़े-बड़े काम किए हैं, है ना? इतना उनका हम पढ़ते हैं रामायण में, सुंदरकांड में। लेकिन कहीं पे भी ऐसा उनका आप भाव नहीं देखोगे कि मैंने ये किया। वो हमेशा प्रभु राम, प्रभु राम, प्रभु राम, श्री राम, श्री राम। तो भक्ति है मैं का ईश्वर में खत्म हो जाना। उसके अलग-अलग तरीके हैं, जैसे पूजा है और ध्यान है, ठीक है? अब अगर आप पढ़ोगे तो नौधा भक्ति जिसको बोलते हैं, 9 फॉर्म्स ऑफ भक्ति, तो उसमें अलग-अलग भक्ति के अलग-अलग 9 तरीके हैं। 9 में से कोई भी एक चुन लो। एक है कि अगर सखा, साख्यम भक्ति, जिसमें कि आप अपने भगवान को सखा जैसे देख रहे हो। तो अगर आप देखो तो मीराबाई ने सखा का ही भाव रखा था राधा कृष्ण के लिए, ठीक है? और आपका है दास्यम, कि मैं तो ईश्वर का दास हूँ, ठीक है? उसके अलग-अलग हैं। कीर्तन, कीर्तन भी एक रूप ऑफ मतलब एक तरीके का भक्ति है। तो 9 अलग-अलग प्रकार के आप समझ लो रास्ते हैं, पर अंत का जो डेस्टिनेशन है, वो है लीन हो जाना ईश्वर में मैं। क्योंकि भक्ति का अगर आप एटिमोलॉजी में जाओगे ना तो भज वर्ड आता है, और भज मतलब होता है कि आप धारण कर लो मुझे। धारण करना मतलब क्या? मतलब मैं हूँ ही नहीं, बस ईश्वर ही है। तो वो जब आपके अंदर आ जाएगा ना कि मैं तो हूँ ही नहीं, और सिर्फ मैं ही में नहीं, फिर सब में। पर वो हम नहीं कर पाते। किसी ने कुछ बोल दिया तो अरे, तो उसमें हम भगवान नहीं देख पाते। वहाँ आ जाता है सेपरेशन, अलगाव। तो भक्ति है पूरी तरीके से मैं को खत्म कर देना और बस ईश्वर। तो जैसे हम देखते हैं आजकल, जैसे जो लोग पूजा पाठ करते हैं मंदिरों में, अपने घर के मंदिरों में या बाहर जाके, तो पूजा पाठ करने में और भक्ति करने में कितना कोई अंतर है, या कोई अंतर नहीं। पूजा पाठ एक रास्ता है भक्ति का? भक्ति का, एक रास्ता है। जैसे अगर 9 आप फॉर्म्स पढ़ोगे ना, तो उसमें से एक है कि आप पूजा पाठ करो, वंदना, एक वंदना करके आता है, तो वंदन कर रहे हो आप। तो वो एक शायद तरीका है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन आप कितने भक्ति को समझ के कर रहे हो, ये फ़र्क है। अब आपने पूजा पाठ करी और वहाँ से निकलते-निकलते आपने किसी को 2 बातें खराब बोल दी, तब तो आप भक्ति में नहीं हो, तब तो आप बस आप एक मतलब खेल खेल रहे हो आप, फिर अगरबत्ती और वो दिखा के। तो वो पूजा पाठ का फिर कुछ वैसा ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहा नहीं। तो ये डिफ़रेंस है। और जैसे कि हम देखते हैं कि आज के समय में काफ़ी सारे लोग भगवान के आगे खड़े होके बोलते हैं कि मेरा को नौकरी नहीं मिल रही है, मुझे नौकरी दिलवा दो, या मुझे धनवान बना दो, पैसा दे दो, मुझे अमीर बना दो। तो वो भक्ति के अंदर काउंट होता है, या वो लालच है एक तरीके का, क्या है? वो मैं लालच भी नहीं बोलूँगी, वो सच बताओ तो कार्मिक इंप्रेशन है हमारा, सच बताओ तो। क्यों? क्योंकि हमने अपने आप को, अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि आप मुझे दिला दो, मतलब पहला इसके अंदर क्या भाव है कि मेरे अंदर सक्षम तो मैं हूँ ही नहीं कि मैं ये करा सकूँ, कोई और ही करा पाएगा। तो ये हो गया विक्टिम माइंडसेट कि मुझे सेवियर चाहिए। आप भगवान को सेवियर की तरह देख रहे हो कि वो सेवियर हैं, मैं बेचारा हूँ। तो जब आप इस तरीके से भगवान से जुड़ते हो ना, मैं हमेशा मना करती हूँ लोगों को कि मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे बोल रहे हो कि आप सेवियर हैं, आप बचा रहे हो और मुझे बचाने की ज़रूरत है, तो आपने अपने आप को कैसे देख लिया कार्मिक इंप्रेशन में वापस आते हुए कि मैं तो बेचारा ही हूँ, मुझे तो हमेशा किसी की मदद की ज़रूरत है। तो आप कितना भी हाथ-पैर जोड़ते रह जाओ भगवान के, कभी ना कभी ऐसी परिस्थिति बनेगी जहाँ आप अपने आप को हेल्पलेस, बेचारा, विक्टिम के रूप में देखोगे। तो बात ये है कि ये गलत इसलिए है क्योंकि आप ईश्वर के सामने जाके आप अपने सबसे बड़े कार्मिक जो आपका इंप्रेशन बना हुआ है खुद को ही लेकर कि मैं तो बेचारा हूँ, और वो लेकर आप जा रहे हो। और भगवान ऐसा है ना, हम लोग कहते भी हैं कि वो मिरर करते हैं आपकी एनर्जी को। तो आप जिस एनर्जी को लेके जा रहे हो भगवान आपको आप विक्टिम की एनर्जी, मैं बेचारा, मैं ये, तो वही करते रहोगे ज़िंदगी भर। और अगर लेके जा रहे हो कि नहीं, आप मुझे इतनी क्षमता दो, आप मेरे दिमाग को खोलो, आप मेरे को इतना ज्ञान दो कि मैं समझ सकूँ कि मैं कौन हूँ। उस भाव को लेके जाओ तो कैसे नहीं फिर मदद होगी। तो भावना बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो एक चीज़ और जैसे कि हम देखते हैं, भक्ति मार्ग को अपनाने से फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा के लिए भक्ति मार्ग अपनानी ही नहीं चाहिए। अभी मुझे किसी ने पूछा था, अभी हमारा चल रहा है एक कोर्स, उसमें पूछा था कि शिवांगी अगर भक्ति मार्ग करेंगे तो क्या लाइफ पॉजिटिव हो जाएगी? क्योंकि आपने बोला कि कार्मिक इंप्रेशन उससे खत्म हो जाते हैं। मैंने बोला कि हो तो जाएगी, लेकिन अगर इस भाव से करोगे तो कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। सही बात। क्योंकि भक्ति आप इसके लिए कर ही नहीं रहे। भक्ति तो आप प्रेम में कर रहे हो कि ईश्वर से मुझे इतना प्यार हो गया है कि मैं उनके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रहा हूँ। मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है वही कर रहे हैं। तो उस भाव में करोगे तो हो जाएगी। लेकिन अगर ये सोच के करेंगे, अरे ये करेंगे ना तो फ़ायदा होगा, इससे मेरा प्रॉब्लम सारा ठीक हो जाएगा, तब तो आप भक्ति को समझ ही नहीं पाए। तो फ़ायदा होता है, पर भाव, इंटेंशन बहुत ज़रूरी।
मेरे को ऐसा लगता है कि आप भक्ति प्लान करके कर ही नहीं सकते, आपको ऐसा है कि वो खुद ही आपको अपनी तरफ ले ये हुआ है, जैसे मेरे जो मैं मेंबर्स का एग्जांपल हमेशा देती हूँ, क्योंकि उनसे ही मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। लोग मुझे बोलते हैं आप सिखा रहे हो, मैं उनसे सीखती रहती हूँ, उनके एक्सपीरियंसेस से। तो अब जैसे कि कोई मेरी है, उनको काली का बिल्कुल उनको लगता था नहीं नहीं डर लगता है, मुझे जाना भी नहीं उनके पास। उनका ऐसा भाव था, वो किसी और को पूजा, कृष्ण की पूजा करती थी। अभी कुछ दिनों से उनको सडनली फील होने लग गया है कि मुझे काली माँ के मंदिर जाना है, मुझे काली का ये करना है। तो वो खुद ही आपके, और क्यों आया ये भी एक कारण है। अगर जैसे मैंने इस पे कुछ कंटेंट भी बनाया है कि आपको एक पर्टिकुलर भगवान के तरफ क्यों अचानक झुकाव महसूस होता है, क्योंकि उस भगवान के पास समझ लो आप कि ऐसा कुछ है जो उसके आपको अभी सबसे ज्यादा जरूरत है, आपके कार्मिक फेस के हिसाब से। जैसे मान लो अगर आपको हनुमान जी का फेस हो रहा है, तो या तो वो आपको भक्त बनाना चाह रहे हैं क्योंकि वो हैं बहुत बड़े भक्त, ठीक है? या तो वो आपको अपने अंदर के छुपे हुए समझ लो क्षमता का ध्यान दिलाना चाह रहे हैं, जो आपको याद नहीं है, जो आप भूल गए हो कि आप में अंदर इतनी सारी क्षमता है। तो इसका भी बहुत बड़ा कारण होता है कि आप क्यों किसी कोई हनुमान की तरफ, कोई काली की तरफ, कोई कृष्ण की तरफ क्यों महसूस करता है। अगर वो आप समझ जाओ तो आपको बहुत चीजें अपने बारे में रियलाइज हो जाएंगी। जैसे अब मैंने देखा है कि बहुत लोग शिव के प्रति, खासकर वैसे लोग जिनको कभी ना मैस्कुलिन सपोर्ट महसूस नहीं हुआ अपने लाइफ में, उनको लगा कि मैं थोड़ा अकेला हूँ या मुझे जो कुछ करना है खुद से करना है, मेरे लाइफ में कोई सपोर्ट नहीं है, उनका झुकाव शिव की तरफ बहुत होगा। ठीक है, तो इस तरीके से वो भी फर्क पड़ता है कि आपका क्या कार्मिक है, उसके हिसाब से आप एक डिवाइन फॉर्म को के तरफ झुकते हो और वो आपको फिर उसमें से निकालते हैं। जैसे हम देखते हैं भक्ति, तो भक्ति में भावनाओं का कितना महत्व है कि मतलब लाइक जैसे कोई इंसान है, वो भगवान की भक्ति करता है, किसी भी भगवान की, लाइक हनुमान जी की, अगर वो भगवान को याद करते हुए या पूजा करते हुए उसको आंसू आ रहे हैं या उसको एक भावनात्मक मतलब महसूस हो रहा है, काफी ज्यादा भावुक हो जाता है। और एक ऐसा व्यक्ति है जिसके अंदर भी भावना ही नहीं आती पूजा पाठ करते हुए, तो भावनाओं का कितना महत्व होता है भक्ति में। भावनाओं का महत्व देखिए बहुत ज्यादा है, पर मैं ये भी बोलूंगी कि अगर आप जैसे मान लो पूजा पाठ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि उसका फायदा नहीं होगा। कुछ ना कुछ उसका असर आप पे भी थोड़ा-थोड़ा धीरे-धीरे आप भावना की तरफ जाओगे। हो सकता है इस जन्म में ना जाओ, हो सकता है 2 जन्म बाद जाओ। पर भावना का बहुत, मतलब ये भी नहीं ना, भावना ला भी नहीं सकते ना ज़बरदस्ती आप। लेकिन भावना का बहुत ज़्यादा रोल है, इसलिए भी है क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा अलग, इंसानी जो हमारा जो जीवन है, उसको सबसे ज़्यादा अलग भावना ही बनाती है। बाकी सब चीज़ तो बाकी में भी हो जाएगी, लेकिन इमोशंस ऐसी चीज़ हैं, जो ह्यूमन से ही सबसे ज़्यादा कनेक्टेड है। और भावना के थ्रू ही आप ईश्वर से सबसे ज़्यादा जुड़ते भी, क्योंकि भावना एक्चुअली माया का एक रूप है ना? और माया से ही हम सब एंगेज्ड हैं। हमें लग रहा है मैं शिवांगी हूँ, आप आदित्य हो, ये सब माया ही खिलवा रही है। ऐसे तो कुछ अलग है ही नहीं। ये अलग हमने लेबल जो दे दिया है कि आप ये हो, मैं हूँ, वो तो माया का खेल है। और माया का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है, बहुत बड़ी एक वो होती है भावना, इमोशंस। तो अभी लोग सोचते हैं कि माया से दूर जाके ईश्वर मिलेंगे, वो एक वैराग्य का ज़रूर वो है। लेकिन माया में जाकर भी ईश्वर मिलते हैं। अगर आप विष्णु का वो देखोगे, तो मैं एक जगह मैंने पॉडकास्ट भी शायद किया था, तो मैंने बोला था कि प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट ऑब्जर्विंग माया, वी आर एब्जॉर्बिंग माया। ऑब्जर्व और एब्जॉर्ब का फ़र्क है। अगर आप माया ऑब्जर्व करोगे ना, मतलब कि क्या, थर्ड पर्सन की तरह से आप सब कुछ देख रहे हो, वो मेडिटेशन करवाता है बाय द वे। मन आपकी इतनी स्थिति हो गई है कि आप उससे अलग हो गए हो। आप जब ऑब्जर्व करते हो, तो आप ईश्वर तक पहुँचते हो। जब एब्ज़ॉर्ब हो जाते हो, अरे मैं परेशान हूँ, मेरा दुःख, मेरा ये, तो उसमें फिर आप उसी में फँसे, उसी में आप डिल्यूज़न जिसको बोलते हैं, उसमें ही फँसे रह जाते हो। तो भावना का बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंस है। और ये होता है, मेरे ध्यान में मैं जो भी करवाती हूँ, उसमें लोग मतलब 100% या तो रोएँगे, ऐसे-ऐसे आँसू बह रहे होंगे, या तो बहुत ही ज़्यादा ब्लिसफुल उनका चेहरा रहेगा। कोई ना कोई भावना आप देखोगे कि उनके अंदर बढ़ती है। और भावना जो है वो हमारे चक्र से भी कनेक्टेड है। अलग-अलग जो इमोशंस हैं, चक्रास अलग-अलग, जो हमारे 7 चक्रास हैं, वो स्टोर करते हैं अलग-अलग इमोशंस। तो आप जिस चक्र से उस समय ध्यान में काम कर रहे होते हो, वो इमोशन सबसे ज़्यादा आ जाता है बाहर। किसी का गुस्सा आ जाएगा, किसी का, और ऐसा नहीं कि हम रोकर और खुश होकर ही भगवान से जुड़ सकते हैं, नहीं। आप क्रोध के थ्रू भी भगवान से जुड़ सकते हो, क्रोध के माध्यम से भी जुड़ सकते हो। अभी जैसे अब कृष्ण का ही अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो, तो उसमें आप देखो कंस, ठीक है, वो तो हमेशा गुस्से में याद करते रहते थे, लेकिन मुक्ति भगवान ने उनको भी दी।
रावण का भी अगर ले लो आप, तो कैसे भी आप अगर भगवान का नाम रट रहे हो कोई भी मतलब भावना में, तो आपको कुछ ना कुछ भगवान अपने पास नजदीक लाएंगे। जैसे भी आपने चक्रास का जिक्र करा है, तो थोड़ा सा मैं चक्रास पे ही आना चाहूंगा कि चक्रा हीलिंग, आप चक्रास की हीलिंग करते हो, तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हमका पहले चक्रास के ऊपर ये बताओ कि जो 7 चक्रास होते हैं, वो जैसे आपने बताया कि अलग अलग इमोशंस स्टोर कर स्टोर करते हैं, तो कैसे कैसे उनके इमोशंस होते हैं, किस चक्र के कौन से इमोशंस? तो अब जैसे मैं रूट चक्र से, अगर मूलधारा चक्र से शुरू करूं, जो सबसे नीचे हमारे वो है, ठीक है। ऐसे तो बहुत चक्र हैं, ऐसा नहीं है कि 7 हैं, पर 7 हम उनको प्राइमरी मान के चलते हैं। तो मूलधारा चक्र जो है वो समझ लो कि आपको यहाँ रखता है प्रेजेंट में, मैं यहाँ हूँ, ठीक है। वो सब फियर ऑफ सर्वाइवल होता है ना, सर्वाइवल मोड, उससे जुड़ा हुआ रहता है। और मोस्टली अगर आप देख लो तो हर तरह के डर, ठीक है, एंगर, फियर, ये बहुत ज्यादा आपके मूलधारा चक्र में स्टोर होता है, ठीक है। खासकर डर, क्योंकि डर जो है वो सबसे पहले आपको फियर ऑफ डेथ का ही होता है एक्चुअली, क्योंकि इंसान के लिए सबसे ज्यादा वही है। उसी से बाकी अराइज होते हैं, बाकी निकलते हैं, फियर ऑफ दिस, फियर ऑफ दैट, फियर ऑफ, एंड में वो वही आएगा। जैसे मैं काम करवाती हूँ लोगों को वहां तक पहुंचाने में कि आपका एक्चुअली क्या है, रूट क्या है, क्यों आप ये आपकी लाइफ में हो रहा है। जैसे मान लीजिए किसी को, अब आप ये कर रहे हो, ठीक है, मान लीजिए अब आपका चैनल बहुत बड़ा हो सकता है, अभी 2 लाख 3 लाख जा सकता है, पर मान लो आपके अंदर फियर ऑफ एक्सेप्टेंस है। मतलब क्या, कि अगर मुझे लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मुझे लोग 10 बातें चैनल पे बोलने लग गए, तो बाहरी रूप से फियर ऑफ एक्सेप्टेंस हो सकता है आपका शुरू से हो, तो तब ये बाधा आएगी चैनल बढ़ने में। क्यों? क्योंकि आपको अंदर फियर ऑफ एक्सेप्टेंस अभी रोक रहा है, रेजिस्ट कर रहा है, और वो आपके मूलधारा चक्र में स्टोर है, फियर। तो रूट चक्र जो है समझ लो आपकी एक तो आपको प्रेजेंट में रखता है, ठीक है, एकदम जैसे एथलीट्स होते हैं ना, उनका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो अपने फिजिकल बॉडी से हमेशा इन टच में रहता है, इस फिजिकल रियलिटी से बहुत टच में रहता है, तो वो मूलधारा चक्र का रोल होता है कि आपको यहाँ यहाँ रखे। जिन लोगों का बहुत ओवर थिंकिंग, इधर उधर यहाँ बैठे हैं, पता नहीं कहाँ की सोच रहे हैं, उनका मूलधारा चक्र इम्बैलेंस रहता है, वो यहाँ नहीं। तभी उनको लोग बोलते हैं भाई तुम थोड़ा योगा करो, एक्सरसाइज करो। क्यों? क्योंकि जब करोगे तो आपका जो एनर्जी है, अवेयरनेस है, बेसिकली चेतना जो है, वो वापस यहाँ प्रेजेंट में आएगी। तो ये मूलधारा चक्र का। और कभी कभी मैं लोगों को समझाने के लिए मतलब एग्जाम्पल लेते रहती हूँ, तो मूलधारा को मैं कभी कभी बॉडीगार्ड की तरह भी समझाती हूँ, दरवाजे की तरह, गेट की तरह। कि मतलब जैसे अगर आपकी गेट बहुत ही ज्यादा बंद है, तो जो अच्छी चीजें भी हैं, आज मैं कैसे घर में आती, आपके नहीं आ पाती, दरवाजा बंद है आपका, तो अच्छी चीजें भी नहीं आएंगी। और अगर बहुत ही ज्यादा खुला है, तो जो नहीं भी चाहिए वो भी आ रहा है। तो कुछ लोग होते हैं ना, एनर्जेटिकली बहुत सेंसिटिव होते हैं, तुरंत उनको ये क्या नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक, फलाना ढिमकाना, ये सब सब लगने लगता है। क्यों? क्योंकि उनका रूट चक्र ओवरली एक्टिव, बहुत ही खुला हुआ है। तो जिस जो आ रहा है सब आ जाए, तो इसको स्ट्रॉन्ग करोगे तो नहीं होगा इस तरह की चीज। तो ये मूलधारा हो गया, ठीक है। फिर आपका हो गया स्वादिष्ठाना सेक्रल चक्र, ठीक है। तो सेक्रल चक्र जो है, स्वादिष्ठाना चक्र, स्व, तो यहाँ से ना आपका ओरिजिन भी हुआ है, क्योंकि अब हम सब वूम से निकले हैं, और वूम जो है हमारा वो कनेक्टेड है सेक्रल चक्र से, स्वादिष्ठाना चक्र से। और इसको आप एलिमेंट ऑफ वाटर से भी कनेक्ट करते हैं, ठीक है, पानी से भी इसको जोड़ते हैं। तो ये जो चक्र है, ये आपके इमोशंस सबसे ज्यादा, बहुत, अगर आप देखोगे लड़कियों को, जैसे अभी पीरियड्स के समय में लोग इमोशनल ज्यादा हो जाती हैं, मूड स्विंग ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये एरिया एक्टिव है ना, ये बहुत ज्यादा एक्टिव है, यहीं पे यहीं सारा काम चल रहा है अभी। तो ये इमोशंस कैरी करते हैं वूम का जो है। तो इमोशंस हो गए, क्रिएशन हो गया, नर्चरिंग हो गई, इस तरह की जो चीज है वो सेक्रल चक्र। डिजायर्स, जो भी आपके मन में इच्छा होती है, अच्छी बुरी वो तो बात की बात है, इच्छाओं का जो ये है वो स्वादिष्ठान चक्र रखता है। और क्योंकि ये आपके मदरली वो से ज्यादा जुड़ा हुआ था, क्योंकि माँ से ही शुरुआत होती है यहाँ पे, तो बहुत तरह के मदर से रिलेटेड जो आप समझ लो एनर्जी ब्लॉकेजेस आप लेकर आ रहे हो, जो आपकी माँ में होगा या जो भी होगा, वो भी यहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। तो ये आपका है स्वादिष्ठाना चक्र। इसको मैं बुलाती हूँ शेफ की तरह। शेफ क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा खाना अगर खा रहे हो, इच्छा हो रही है, टेस्टी खाना खाते हैं, तो बस टेस्टी खाओगे तो फिर स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, है ना। तो आपने उसमें बैलेंस नहीं किया। और अगर बस बस वही खाओगे कि नहीं नहीं बस क्या सैलेड ही खाएंगे, फ्रूट ही खाएंगे, तो लाइफ का मजा नहीं है, तो ये प्लेजर का भी सेंटर है। पर कितना प्लेजर, कितनी इच्छाएं। अभी आपकी इच्छा है कि मैं चैनल बहुत बड़ा करूं, तो अच्छी बात है, इच्छा में प्रॉब्लम, थोड़ा स्वाद तो जिंदगी में होना चाहिए, स्वाद जरूरी है। लेकिन बस उस पे बहाने लगोगे जिस दिन कि बस स्वाद ही चाहिए, चैनल का मैं बस बढ़ाना ही है, बाकी सब भाई,
तो फिर वही इच्छाएं आपको वापस, तो वो स्वादिष्ठाना चक्र का है। इच्छाएं अच्छी हैं, पर इच्छाओं को बैलेंस करना अगर नहीं जिसका बैलेंस है, उसको गड़बड़ हो जाएगी स्वादिष्ठाना। और ये मैं आपको बताऊं आदित्य, मैंने 300 एनर्जी रीडिंग्स कर रखे हैं अभी लोगों के। एनर्जी रीडिंग मतलब हो गया उनके पूरे सोल स्कैन हम करते हैं कि उनकी आत्मा में क्या कार्मिक इंप्रेशन है, क्या है। उसमें मैं बता देती हूँ 300 में कोई एक भी मेरे पास आज तक ऐसा नहीं आया होगा, और 300 में अप्रॉक्स बोल रही हूँ, जिसका सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड नहीं हो। सबका ही ब्लॉक्ड होता है, सबका। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर भारत के लिए, खासकर अभी इंडियंस का तो बहुत ही ज्यादा। तो ये अगर हम इस पे काम कर लेना तो बहुत हमें। वैसे भाई चक्रास ब्लॉक्ड होने का रीजन क्या होता है? ब्लॉक्ड का रीजन देखो क्या हुआ, इस पे मैंने एक बार वीडियो भी बनाई थी कि ब्लॉक मतलब क्या, मतलब कि आपकी एनर्जी या तो कॉन्ट्रैक्टेड है या तो एक्सपेंडेड है, या तो ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड है या तो एक्सपेंडेड है, ठीक है। ब्लॉक तब होती है जब वहां की एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब क्या, कि जितना आत्मा वहां पे एक्सपैंड करना चाह रही है आपकी, जितना ज्यादा अपने आप को वो समझना चाह रही है, क्योंकि आत्मा का तो यही काम है, उसको मतलब नहीं इन चीजों से। उसको है भैया आई एम हेयर टू एक्सपीरियंस माई सेल्फ, मैं खुद को जानना है मुझे। तो वो जानना चाह रही है अपने बारे में बहुत कुछ, लेकिन आप उसको जानने दे नहीं रहे हो, आप उसी में घूम रहे हो। जैसे बहुत लोगों का होता है, लड़कियों का तो मैंने बहुत फीमेल्स का देखा, आई एम एन ओवर गिवर, ठीक है, वो बोल देंगे कि भैया मैं ओवर गिवर हूँ, और ये इसी में फंसे हुए हैं ये 50 साल से, पता नहीं कितने जन्मों से, आई एम एन ओवर गिवर, आई एम एन ओवर गिवर, आई एम, वो आइडेंटिटी वहीं अटैक्ट, वो लिमिटेड हो गई है ना। आत्मा क्या चाहती है कि उसको कोई मतलब, उसके हिसाब से ओवर गिवर इज नॉट बैड और गुड, उसके हिसाब से कुछ उसका वो नहीं है। उसके लिए ठीक है, अभी ओवर गिवर है, अब कुछ और एक्सपीरियंस करेंगे, अब लेस गिविंग करेंगे, उसको डिफरेंट एक्सपीरियंस लेना है। लेकिन आप वहीं फंसे हुए हो, आई एम एन ओवर गिवर, आई एम एन ओवर गिवर, उसमें इतना अटैच हो गए उस आइडेंटिटी से कि आपकी एनर्जी वहां लिमिट हो गई, आत्मा एक्सपैंड करने जा रही। तो जब लिमिट हो जाती है तो ब्लॉकेज, जिसको हम बोलते हैं चक्र ब्लॉकेज, तो चक्र ब्लॉक हो गए। और ये हर सबके साथ है। व्हेनेवर आपकी चेतना वहां पे कॉन्ट्रैक्टेड हो गई हो, फैलना चाह रही है, पर आप किसी आइडेंटिटी को इतना पकड़े हुए हो कि उस आइडेंटिटी को छोड़ ही नहीं पा रहे जन्मों से, इसी जन्म से नहीं, पता नहीं कितने जन्मों से, तो आप वहां पे ऐसे कॉन्ट्रैक्टेड हो गया है। और ये होता है चक्र ब्लॉकेज, ठीक है। तो ये स्वादिष्ठाना हो गया। फिर आपका मणिपुर चक्र, सोलर प्लेक्सिस, ये अलग अलग चक्रों के अलग अलग डिवाइन फॉर्म्स भी होते हैं बाय द वे, जिससे आप जुड़कर अपने चक्र को हील कर सकते हो, ठीक है। जैसे रूट चक्र के लिए आप काल भैरव से जुड़ सकते हो, मूलधारा के लिए काली माँ से भी जुड़ सकते हो, हनुमान जी से भी जुड़ सकते हैं। फिर आप स्वादिष्ठाना चक्र से माँ गंगा से जुड़ लो आप, माँ गंगा तो धारा ही है पूरा, है ना। माँ त्रिपुरा से जुड़ लो आप, हनुमान जी से भी जुड़ सकते हैं आप स्वादिष्ठाना चक्र के लिए, ठीक है। फिर आपका मणिपुरा चक्र जो है, वो समझ लीजिए आपके चक्र का वॉरियर है, वो हमेशा एक्शन करने के लिए रेडी रहता है। जो आप जब ले सो प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, किसी को आलस आ रहा है, काम नहीं कर पा रहे, पर्पसलेस फील हो रहा है लाइफ में, कुछ टाइम ऐसा आता है जब पर्पसलेस हो जाते हो, तो यानी मणिपुरा चक्र का काम है, ये आपको पर्पसलेस फील करा रहा है, क्योंकि वहां पे एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, आपको वापस से इंस्पिरेशन की जरूरत है, ठीक है। और मणिपुरा चक्र का जो बेस है वो है फेथ, ठीक है। फेथ जैसा हनुमान को राम पे था, वैसा फेथ। अगर फेथ नहीं है खुद पे, तो पर्पसलेस हो जाते हो ना आप लोग। जब खुद पे विश्वास नहीं होता कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, इंस्पिरेशन खत्म हो गई लाइफ में, एक्शन नहीं ले पा रहे हो। तो फेथ जो है वो मणिपुरा चक्र का है, इसलिए अगेन हनुमान जी से जुड़ना बहुत बहुत अच्छा है अगर आप सोलर प्लेक्सस पे काम करना चाहते हो। बाकी सूर्य से भी जुड़ सकते हैं, राम से भी जुड़ सकते हैं, कोई भी ऐसे कैरेक्टर से आप सोच लो जो हमारे कैरेक्टर्स हैं जिसमें फेथ बहुत, लीडरशिप क्वालिटीज, ये सब उससे कनेक्टेड है, तो वो मणिपुरा हो गया। देन यू हैव अनाहता चक्र, हार्ट चक्र हमारा, ठीक है। हार्ट चक्र जो है उसका बेस एलिमेंट आप समझ लो प्रेम है, ठीक है। तो इसलिए राधा कृष्ण से आप जुड़ सकते हो, अगर राधा कृष्ण से जुड़ोगे तो आपका हार्ट चक्र बहुत एक्सपैंड हो जाता है। और हार्ट चक्र समझ लो हमारे चक्र का प्रेमी ही है एक तरीके से, अगर देखो तो प्रेमी है हमारे चक्रों को, हम जैसे अलग अलग दे रहे हैं ना, वॉरियर है, शेफ है, हमने दे दिया, तो वो तो प्रेमी ही है, ठीक है। और हार्ट चक्र की खासियत क्या है कि उसके दो एस्पेक्ट्स समझ लो आप, जैसे कि समझ लो जैसे हमने दरवाजे का बात किया था मूलधारा में, यहाँ समझ लो हार्ट चक्र के दो दरवाजे हैं, ठीक है। दो एस्पेक्ट्स हैं जिधर से आप एनर्जी आना और जाने का जो काम होता है, ठीक है। आप जैसे मान लो अभी मेरे से इंटरेक्ट कर रहे हो, अभी मैं बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी जा रही है, फिर आप सुन रहे हो तो आप एनर्जी रिसीव कर रहे हो। तो ये जो रिसीविंग एंड गिविंग होता है ना, ये हार्ट चक्र का रोल होता है, कितना बाहर जाएगा कितना। इसलिए कई लोग जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं, मैं उनको बोलती हूँ आप हार्ट चक्र को एक्सपैंड करो, क्योंकि आप एफर्ट तो बहुत डाल रहे हो पर रिसीविंग नहीं हो पा रही, यानी कुछ ब्लॉकेज है हार्ट चक्र में। मेनी पीपल हैव रेजिस्टेंस फ्रॉम रिसीविंग, ये उनको पता नहीं होता, रिसीविंग में ब्लॉकेज है।
और फिर परेशान रहेंगे, भाई क्यों नहीं काम हो रहा मेरा, पैसे क्यों नहीं बढ़ रहे, क्योंकि भगवान तो देने को रेडी है, एनर्जी तो आ रही है, आपकी खिड़कियां खुली नहीं है, बंद है। तो ये है। और जितना ज्यादा आप हार्ट चक्र को एक्सपैंड करोगे, जितना ज्यादा आप इसको बढ़ा, और कैसे बढ़ाओगे, भक्ति अगेन वो तो है ही। उसके अलावा राधा और कृष्ण से जुड़ सकते हैं लोग, अगर हार्ट चक्र है, अलग अलग देवी के रूप होते हैं, उनसे भी जुड़ सकते हैं। फिर आ गया आपका थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र। विशुद्धि मतलब ये है कि सबसे प्योरेस्ट फॉर्म आपका, सबसे ऑथेंटिक सेल्फ, ठीक है। तो जब आपके अंदर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म आता है, फियर ऑफ जजमेंट आता है, जो खासकर आप जैसे लोगों में बहुत आएगा जो पब्लिक आई में रहते हैं, ठीक है। फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, ये सब यहाँ से आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग ज्यादा भी बोलते हैं, ओवर, बहुत ज्यादा, कुछ लोग बहुत ही इंट्रोवर्टेड, सब थ्रोट चक्र का खेल है यहाँ पे। तो इसका क्या एलिमेंट है कि आप अपने आप में पूरी तरीके से सिक्योर हो जाओ कि मैं जो हूं, मैं हूं, माई ऑथेंटिक सेल्फ। मैं वैलिडेशन नहीं सीख कर रहा हूँ अब, मुझे कोई पसंद कर रहा है नहीं कर रहा है, उससे जो ऊपर उठ गया ना कि मैं हूं बस। और अहम भी नहीं है उसका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों को अहम आ जाता, मैं तो ऐसे ही, मुझे नहीं फर्क पड़ता, सॉरी, तो वो भी नहीं है। तो वो हो गया आपका विशुद्धि चक्र। और सच बताओ तो चक्र में एक चक्र पे आप घंटों बात कर सकते हो, मैं तो आपको थोड़ा सा ना जल्दी जल्दी बता रही हूँ। फिर थर्ड आई जो आपका हो गया, ठीक है। थर्ड आई जो है वो आपको, क्योंकि नाम ही थर्ड है, तो अब वो आपको दूसरे दूसरे लोगों का भी ज्ञान दे सकता है, ठीक है। इमेजिनेशन, इंट्यूशन, ये सब थर्ड आई का होता है, ठीक है। और फिर वो क्राउन चक्र इज लाइक योर वाईफाई, एंटीना है हमारा। और वाईफाई है कि जहां से जुड़ा रहेगा वहां की इंफॉर्मेशन मिलेगी, वाईफाई का तो यही काम है। अगर या फिर रेडियो का नेटवर्क हो गया, तो अगर आप ईश्वर के किसी रूप से जुड़े हुए हो तो वैसा कुछ होगा, अगर आप अहंकार वगैरह से जुड़े हुए हो तो वैसे ही चलता रहेगा। तो ये बहुत ही छोटे में 7 डिफरेंट चक्रास का एक वो है ब्रीफ। तो जैसे हम देखते हैं कि इनकी, जैसे आप चक्र हीलिंग की हम बात कर रहे थे, तो इनकी हीलिंग कैसे होती है, कैसे करते हो आप? तो मेरा जो तरीका है, क्योंकि मैंने कभी कुछ सीखा नहीं है, मैं जो करती हूँ खुद से करती हूँ, मुझे शुरू से ही ध्यान के थ्रू आता रहा है कि ये करना है, ऐसे करना है, और उसी तरीके से हम करते रह गए, ठीक है। तो हम जो करते हैं, हम या तो भक्ति भाव से जोड़ते हैं लोगों को। जैसे अभी कुछ भी नहीं कर सकते, मान लो आपको सोलर प्लेक्सस में लग रहा है कि हाँ यार प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, पर्पसलेस फील हो रहा है लाइफ में, डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है, जो भी, कुछ भी नहीं कर सकते आप। अगर आप सिर्फ राम 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 ना भी जपने लग जाओ, तो ये चक्र हील होने लगेगी। बस नाम जपने से इतना पावर है, जो हमारा दिया हुआ था ना। आप कोई भी सनातनी अगर आप टेक्स्ट उठा लो तो उसमें इतना पावर है, उन मंत्रों में, उन नाम में भी। मंत्र तो छोड़ दो, मंत्र तो बहुत भाग की बात है, कि आप बस बोलने से हील कर सकते हो। और ये वो तरीका है जो घर बैठे कर सकते हो, उसके लिए मेरे जैसे लोगों के पास भी आने की जरूरत नहीं। मैं तो बोलती हूँ करो, लेकिन लोग करते नहीं, फिर आ जाते हैं ध्यान करने। हम जो करवाते हैं वो ध्यान के थ्रू करवाते हैं। हम ध्यान करवाते हैं, और ध्यान में आपको कुछ नहीं करना होता, मैं बोलती हूँ, आप आंख बंद करके सुनते रहो, आपका एक्सपीरियंस खुद ही हो जाएगा। वो होता है ध्यान में। बेसिकली हम ये करवाते हैं कि हम उनको, जैसे मैं आपको पहले बताया था, कि अलग अलग ईश्वर के रूप से जोड़ते हैं। जैसे अभी हम काली माँ का कर रहे हैं, तो अभी हम काली माँ से, अब काली माँ आएंगी, वो अपना हीलिंग कर देंगे, आपको जहाँ जरूरत पड़ेगी, रूट चक्र कर देंगी, सेक्रल चक्र कर देंगी, और चली जाएंगी। तो हम बस माध्यम का रूप बनते हैं उस ध्यान के थ्रू। ये, लेकिन अगर किसी को घर बैठे करना है, तो मात्र नाम जाप से एक ईश्वर के किसी भी फॉर्म का, अगर आप काली से जुड़ते हो, हीलिंग हो सकती, डेफिनेटली हो सकती। तो जो हमारे चक्रास होते हैं, इनका हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी मतलब काफी कनेक्शन रहता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रहता है। अब जैसे मैं आपको बताया ना, इनफैक्ट सारा ही वही होता है, मेंटल फिजिकल से ही होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके अंदर बहुत ज्यादा एंगर है, बहुत ज्यादा, मतलब आपको अपने सेकुलर रूट चक्र पे काम करने की जरूरत है, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ तो उसमें आ गया। अगर आपके अंदर ऐसा है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड, मैंने बोला डिप्रेस्ड, ठीक है, ऐसा कुछ फील कर रहे हो, तो आपको सोलर प्लेक्सस पे काम कर, क्योंकि चक्रास क्या है, चक्रा समझ लो फाइल्स हैं कंप्यूटर के, जैसे हम फाइल्स होते हैं ना, उसमें इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। इंफॉर्मेशन आपके हेल्थ की भी हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स की भी हो सकती है, आपके इमोशंस की भी हो सकती है, सबकी हो सकती है। तो उस, और जो इन्फॉर्मेशन सेव है, वो इन्फॉर्मेशन आपको बाहर वेबसाइट पे दिखेगी, बाहर खुल के आएगी आपके सामने। तो अगर आपके चक्र में मान लो किसी के स्टोर्ड है कि आई विल ऑलवेज बी अलोन, मुझे हमेशा अकेला ही रहना पड़ेगा, ये इन्फॉर्मेशन स्टोर है, तो आप लाइफ में कोशिश करते हो, रिलेशनशिप काम ही नहीं करेंगे, रिश्ते टूट जाएंगे, कुछ भी 30 40 50 साल के हो गए और नहीं हो पा रहा है कुछ। तो ये तो सिर्फ इमोशन ही और फिजिकल और मेंटल नहीं, आपके रियलिटी का हर चीज आपके चक्र में ऑलरेडी स्टोर्ड है।
तो उस पे काम करने से रियलिटी आपकी बदलती है, अगर आप उसे चेंज करते हो तो ये होता है। तो जैसे हमारे जो चक्रास होते हैं उनको बैलेंस रखने के लिए मतलब हमें अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने पड़ते हैं। हाँ, बिल्कुल लाइफ़स्टाइल से ना मेंटेनेंस का काम होगा। जैसे कोई चीज़ को हम घर बनाते हैं और घर मेंटेन कर बोलेगा बैलेंस हो गया तो वो फिर मेंटेन रहेंगे, हाँ, मेंटेन रहेंगे, लेकिन लाइफ़स्टाइल में भी क्या कर रहे हो बहुत ज़रूरी है। जैसे अब अगर आप सिर्फ़ योगा कर रहे हो तो डेफ़िनिटली हेल्प होगा, लेकिन जो क्लीयरेंस है वो सिर्फ़ योगा से नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ ना कुछ अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्टार्ट करनी पड़ेगी। जैसे वो मंत्र जाप हो, चाहे वो ध्यान हो, चाहे वो सेल्फ रियलाइज़ेशन हो। जैसे गुरु थे बहुत सारे, जैसे अगर आप ले लो, किसी का भी ले लो, नीमखुरी बाबा ले लो, आनंद मीमा ले लो, रमणा महर्षि जी ले लो, ये सब सेल्फ रियलाइज़ेशन का पाथ सिखाते हैं। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है ना, परमानंद योगानंद जी की, वो सेल्फ रियलाइज़ेशन का पाथ है कि खुद में हम ढूँढ रहे हैं कि मैं इसमें क्या हूँ, ठीक है? तो वो भी तरीका है क्लियर करने का, लेकिन कुछ वैसा पकड़ना पड़ेगा। सिर्फ़ आप योगा और उसके थ्रू मतलब बैलेंस हो जाएगा, लेकिन आप उसको क्लियर नहीं कर पाओगे। कुछ और भी आपको उसमें जाना पड़ेगा, जो भी आपका लाइक जैसे हमने बताया नाम जाप। हाँ, जैसे नाम जाप, हाँ, बिल्कुल। नाम जाप अब लोग इसको सोचते हैं अरे ये तो पुरानी जैसी चीज़ हो गई ऐसा, पर ऐसा नहीं है। वो बहुत, बहुत, बहुत पावरफुल है। और नाम जाप का ऐसे ही नहीं कि हाँ, बैठ गए, अब हमने माला ले लिया, अब तो हम एक्ट कर रहे हैं कि हम बहुत स्पिरिचुअल हो गए, वैसा नाम जाप नहीं करना है। नाम जाप ऐसा कि अगर आप मान लीजिए कैमरा सेट हो रहा है, बात हो रही है, आपके पास कुछ बोलने को नहीं है, आपके मन में राम, 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 राम चल रहा है। आप गाड़ी में आ रहे हो, आपके मन में राम, 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 वैसा नाम जाप। कि जब भी मन आपका स्थिर हुआ कि जब कहीं मन नहीं लग रहा है, तो हमने भगवान का नाम लिया है, तो चक्रा हीलिंग होगी, क्यों नहीं होगी? चक्र अलग थोड़ी, ईश्वर का ही कुछ बनाया हुआ है। जैसे कोई अगर भक्ति में बहुत ज्यादा है तो उसके चक्रास अपने आप एक्टिव होते हैं या फिर मतलब उसको अलग से करने पड़ते हैं। नहीं, अलग से नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका भक्ति भाव है और वैसा है कि आप मैं को मतलब भले अब हमेशा नहीं हो पाता है, 5 मिनट के लिए भी अगर आप कुछ कर रहे हो और मैं आप भूल गए, ऐसे बहुत तो साथ होता है जब आप बहुत ज़्यादा पैशनेट होते हो ना किसी चीज़ के लिए, कोई काम कर रहे हो, आप क्रिकेट खेल रहे हैं, मान लो क्रिकेटर्स के साथ हो सकता है, म्यूजिशियंस के साथ, तो मैं खत्म ही हो गया, आप ही वो काम बन गए हो, आप वो एक्सपीरियंस बन गए हो, आप म्यूजिक बन गए हो, अगर आप म्यूजिक कर रहे हो तो आप ये बन गए हो जो हम कर रहे हैं, जहाँ मैं खत्म हो गया, वो भक्ति भाव है। तो अगर आप वैसे भाव में चले गए तब डेफिनिटली ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी फिर आपको ये हीलिंग तो नया बनाया हमने, ऐसा तो कोई पहले टर्म था नहीं, तब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये होता होगा, कभी ना कभी आपने भी फ़ील किया होगा कभी, कि आपका मैं 1 सेकंड के लिए खत्म ही हो गया। मैं आपको बताता हूँ ना मेरा लाइफ में कुछ 2021 एक ऐसा था जब लाइफ पूरी ऐसे जमीन पे गिरी और फिर एक सब कुछ ही चेंज हो गया मतलब। हुँ, तो जब सब कुछ चेंज हुआ है ना तो उसके बाद से आता था कि उससे पहले का मेरा एक्सपीरियंस ये था कि जब मैं मंदिर जाता था तो मेरा तब का एक्सपीरियंस था कि मैं मंदिर जाके भगवान से मांगता था कि ये हो जाए वो हो जाए है ना, काम बने ये हो वो, तो मेरी बहुत डिजायर्स होती थी। उसके बाद से अब जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं भगवान से क्या मांगता हूँ कि मेरे साथ रहो बस। हुँ, भगवान को मांगना शुरू कर दिया है बस उसके बाद से, और चीज़ों को मांगना ही बंद कर दिया है। अब ये हो चुका है कि हाँ कि जो आप कर रहे हो वो ठीक ही होगा मेरे लिए, अभी ऐसे भावना आ चुकी है उसके बाद से। बिल्कुल, तो फिर आप भक्ति भाव में आ चुके हो। यही भक्ति भाव है कि आप बस साथ रहो, और साथ तो वो रहते हैं, मुझे याद रहे कि आप साथ हो, ये मांगना शुरू कर दो। साथ तो हमेशा रहते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं। तो हम भगवान से अगर ये बोले कि मुझे याद रहे कि आप साथ हो, ऐसा कुछ करते रहो हमेशा। तो डेफिनिटली तब भक्ति, और तब आपका ना चक्रा खुद ही धीरे-धीरे जो उनको करना है, जहाँ एनर्जी आनी है, वो खुद ही अंदर होने लगेगा। अगर आप ये प्रोसेस शुरू कर देते हो और जो आप बोल रहे हो कि आप कर रहे हो। बट ये होता है, और ये खासकर ऐसे टाइम में मैंने बहुत लोगों का सुना है कि जब आपकी लाइफ इधर से बिल्कुल पलट जाती है, और वो भी आत्मा पहले से प्लान करके चलती है कि कब इसके लाइफ में वो चेंज लाना है, कि हम ये कि आत्मा ये एक्सपीरियंस ले सके, जो अभी आपके थ्रू ले रही है। तो उसने तब प्लान किया हुआ था, कब वो नीचे आना है और फिर वापस उसको ऊपर उठाना है। लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि अच्छा अब अच्छा हो गया, मतलब अब मैं शायद कुछ सही कर रहा हूँ। इस गलतफ़हमी में नहीं रहना, क्योंकि अच्छा और बुरा में अगेन आत्मा के लिए तो कोई मीनिंग ही नहीं है, अच्छा-बुरा का। अभी ये चल रहा है, यही अच्छा है, ठीक है, ये कर लेंगे, कुछ आ जाएगा, तो वो ज़रूरी है। कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि अच्छा हो रहा है मेरे साथ, मतलब भगवान मेरे पे कृपा कर रहे हैं, बोलते भी हैं, भगवान की बहुत कृपा है, बच गए, भगवान की बहुत ये हो गया, है ना? जहाँ कुछ खराब होगा भगवान, अरे भगवान कहाँ चले गए आप? अचानक से भगवान गायब हो गए।
तो ये एक्सेप्टेंस लाना कि ये हो रहा है तो यहाँ भी भगवान की कृपा ही है, खराब हो रहा है तो वो भी कृपा ही है, हम नहीं समझ पा रहे उस कृपा को। वो वक़्त के पास आ जाता है मन में, वो भक्ति के बाद। अब राम जी ने उनको पाताल लोक भेज दिया था, हनुमान जी को। मतलब भेज क्या दिया था, वो खुद ही चले गए थे अहिरावण के साथ। उसको उनको किडनैप करके ले गए थे राम और लक्ष्मण दोनों को। अब वो पाताल लोक चले गए बेचारे हनुमान जी, पता नहीं कहाँ-कहाँ भटक रहे हैं। अब उस समय उन्होंने एक बार भी नहीं बोला, राम आपने मुझसे क्या कर दिया? आप क्यों कर रहे हो ऐसा? वो उसमें लगे हुए हैं और वहीं से फिर उनका सोचिए पंचमुखी हनुमान का वहाँ पे ओरिजिन दिखाया गया है। तो ये चीज़ है भक्ति और अच्छा है। अच्छा आप अच्छा माँग रहे हो ईश्वर से। सो शिवांगी जी, सबसे पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप इतनी दूर से हमारे लिए समय निकाल के आए हो और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और मैं चाहूँगा फ्यूचर में जब भी आपका ऋषिकेश हरिद्वार आना हो, तो आप हमें ज़रूर बताओ, हम दोबारा से एक कुछ सेशन और प्लान करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं आशा करता हूँ ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव रहा होगा ये सेशन और बहुत मज़ा आया होगा हमारी तरह। हमने काफ़ी एन्जॉय किया आपसे बात करना। बाकी अगर आप लोग शिवांगी जी के साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर और इंस्टा वगैरह सब मिल जाएगा, तो आप चेक कर सकते हो। और जुड़े रहिए चैनल के साथ में, ऐसे ही बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ आती रहेगी और हम उनसे अलग-अलग नए-नए विषयों पर चर्चा करते रहेंगे और नई-नई बातें जानते रहेंगे। मैं मिलूँगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।